अच्छे हैं वो लोग जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेवा से जोड़ते ही जोड़ते। नियम बनाओ कि हम 100 रुपए कमाएंगे तो 2 रुपए सेवा में लगाएंगे। नियम बनाओ कि आप कमाई का 2% सेवा से जोड़ेंगे, पवित्र करेंगे सेवा से जोड़कर। और ये संतों की सेवा, और वो भी अन्न की सेवा। हम आपसे क्या मांग रहे हैं? अन्न, कि भाई रोटी का सहयोग करो, अन्न दान करो, अन्न की सेवा करो। ये देखो गौरी गोपाल में सब प्रकार के लोग आते हैं जिनका कोई सहारा नहीं, उनके सहारे गौरी गोपाल भगवान है। आप सबके सहयोग से ये अन्न क्षेत्र चल रहा है। अन्न दान कीजिए, सेवा कीजिए। ये बहन आज मेरे से बोली कि महाराज जी मैं भी यहीं रहना चाहती हूँ। अब देखो ये बेटी है, हाथ ऐसा है, पांव ऐसा है, पोलियो से ग्रसित है। घर परिवार के लोग भी कई बार हाथ खड़ा कर लेते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कोई नहीं है करने वाला। इन सबको यदि आपके द्वारा भरपेट भोजन मिल जाए, संतों को आप भोजन दें, और यहाँ संतों को रहने के लिए एक संत निवास बन रहा है। आप भी संतों को संत निवास के लिए 1 गज 2 गज भूमि का सहयोग करिए। संतों के लिए भूमि जरूर दीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में गौशाला है। गायों के रहने के लिए अभी कुछ टीन सेट की आवश्यकता है। गायों के नीचे खड़ंजा, इंटरलॉक जो सीमेंट वाली ईंट होती है वो नीचे जमीन पर बिछाने की आवश्यकता है। बारिश का टाइम है, गाय के पांव पानी में गीले ना रहे, माटी में कीच में कीचड़ में वो मचे ना रहें। तो गायों के लिए आप चाहे नीचे ईंट का सहयोग करें या फिर ऊपर गायों के लिए टीन सेट छत का सहयोग करें। गौशाला है गौरी गोपाल गौशाला। गौदान आप कर सकते हैं। गायों को भोजन चारा के रूप में, भूसे के रूप में दे सकते हैं। गौदान कर सकते हैं। गाय हम सबकी माता है। ये गाय है ना, बोल नहीं सकती पर दर्द पीड़ा तो है। पहले भगवान कृष्ण गाय की सेवा करते थे, अब ये सेवा आप लोगों के भरोसे है। आप जरूर 1 रोटी गाय की निकालना करो। 1-1 रोटी का भी सहयोग आप गाय के लिए करते रहेंगे तो गौ सेवा भारत में चलती रहेगी। गौरी गोपाल गौशाला में सेवा चलती रहेगी। गौरी गोपाल आश्रम में एक गुरुकुल है जहां बच्चे पढ़ते हैं। 150 विद्यार्थी। बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री है। आप बच्चों को भोजन का सहयोग कर सकते हैं कि विद्यार्थी हमारी ओर से पढ़ेंगे। विद्या दान बहुत बड़ा दान है मेरी माँ। और विद्या दान में आप क्या करें? केवल विद्यार्थियों को भोजन का सहयोग करें। हम आपसे केवल भोजन ही मांगते हैं कि आप रोटी का सहयोग करो। बच्चे पढ़ते हैं, भोजन तो लगेगा, तो 1 दिन का भोजन आप बंटवाओ, या फिर किसी एक बच्चे को आप गोद ले लो कि एक बच्चे की पढ़ाई हम अपनी ओर से कराएंगे। साल भर जो खर्चा आएगा उस एक बच्चे की पढ़ाई में वो हम करेंगे। तो आप इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िए। देखिए गौरी गोपाल गुरुकुल का दर्शन कीजिए। ये बच्चे पढ़ते हैं और ये सभी बच्चे वहाँ वेद पुराणों का ही अध्ययन करते हैं, संस्कृत का ही अध्ययन करते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में एक अखंड रसोई चलती है। कोई भी आता है सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप में से कितने लोगों ने पेट भर भोजन पाया गौरी गोपाल रसोई में? लगभग 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ पर। कितने लोग? 30,000 लोग। आप भी इनको भोजन दो, आप भी भोजन का सहयोग करो, आप भी संतों को भोजन बांटें। कोई भी सोचिए, वृंदावन धाम में एक लौती रसोई है कि कोई भी आता है तो गौरी गोपाल से भूखा नहीं जाता। सबके लिए दरवाजे खुले। अब बताइए, आज धाम में ऐसी व्यवस्थाएं होनी जरूरी है या नहीं? उत्तर दो। तो आपको तो गर्व होना चाहिए कि आप वृंदावन धाम आते हैं
तो आपको कुछ नहीं करना, केवल गौरी गोपाल आना है, आपको निःशुल्क पेट भर भोजन मिल रहा है और आपका बेटा, आपका भाई ये सेवा कर रहा है, तो आपको उसका साथ देना चाहिए कि नहीं। हमारे पंजाबी भाई, सिख भाई लंगर लगाते चलाते हैं ना, तो हम लोग गुरुद्वारों में देखते हैं लंगर चलता है। यदि गुरुद्वारों में लंगर चलता है, सबको वो पेट भर भोजन कराते हैं, तो क्या हमारे मंदिरों में, हमारे धामों में क्या ये लंगर की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। पूरे वृंदावन में एक ऐसा लंगर है, गौरी गोपाल लंगर, गौरी गोपाल भगवान की रसोई, एक ऐसा भंडारा सुबह से शाम तक खुला है, कोई आओ सब खाओ। 30,000 से अधिक लोग पर डे पाते हैं प्रसाद। आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, आपने भी शायद प्रसाद पाया हो। कितने लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद? देखो सबने पाया है लगभग। नहीं पाए तो प्रार्थना करता हूं पाइएगा। ये प्रसाद है गौरी गोपाल भगवान का और ये सबको निःशुल्क मिल रहा है। क्या ये देश की सेवा नहीं है? कितने गरीब लोग तीर्थ यात्रा करने आते हैं, बाजार में 100 रुपए थाली मिलती है, 100 रुपए थाली। अब वो गरीब आदमी 100 रुपए थाली का भोजन कैसे खाएगा भाई? तीर्थ यात्रा करने लोग आते हैं, धाम में आते हैं, तो यदि हम और आप रोटी देकर उनकी सेवा कर लें तो इससे बड़ा पुण्य क्या है। तो आपकी रोटी यदि वृंदावन धाम में आए भक्तों को मिल रही है तो आपके लिए क्या है, सौभाग्य की बात है कि नहीं। तो आपकी रोटी से पेट भरे वो भक्त, तो आप भी ये रसोई में जरूर कुछ रोटियों का सहयोग कीजिएगा, कुछ अपनी भी हिस्सेदारी जोड़िएगा। बुरे काम में तो ना जाने कितना पैसा लगता है, एक अच्छे कार्य में। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी ये माएँ रहती हैं। आज हम एक माँ का परिचय कराएंगे। ये हमारी एक माँ है जो देख नहीं पाती अपनी आंखों से। बहुत कोशिश की गई माँ की आंखें आ जाएं, लौट के रोशनी आ जाए, पर नहीं आ सकी। और ये माँ हमारी यहाँ सुखपूर्वक रह करके अपना जीवन आनंद से गुजार रही हैं और मुझ पर इन माँ का बड़ा आशीर्वाद और बड़ा अनुग्रह, बड़ी कृपा है। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? राधे राधे। मैं दिल्ली से आई हूँ महाराज। दिल्ली से? हाँ जी महाराज। मैया दिल्ली से आप यहाँ आई हैं, गौरी गोपाल आश्रम में आपको कैसा लगा? महाराज गौरी गोपाल आश्रम तो मेरे लिए स्वर्ग है, किसी चीज़ की कमी नहीं, हर चीज़ आप हमें देते, हर चीज़ छोटी से बड़ी A to Z मेरे महाराज हमें देते हैं। हम वो यहाँ बहुत खुश हैं बेटे। मैं तो नरक में से निकल के स्वर्ग में आ गई हूँ प्रभु, आपके चरणों में। आप सदा मुझे अपने यहाँ अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। यहाँ सब व्यवस्थाएं हैं, खाना पीना हर चीज़ मैंने कहा किसी चीज़ की भी कमी नहीं। कोई एक चीज़ कोई बता दे, मेरे महाराज ने हर चीज़ हमें दी है। मैया आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में बेटे एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। हाँ जी। तो 1 बेटा और 2 बेटियों के होते हुए भी आपको यहाँ क्यों रहना पड़ रहा है? महाराज मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छे बड़े घरों में हैं, अच्छे खाते पीते, लेकिन उनके परिवार बड़े हैं और मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती भैया। कहाँ तो हम पानी नहीं पीते थे, बेटियों के घर का रोटी नहीं, तो जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ नहीं मैं गई। यहाँ रह के बेटे ने इतना तंग नहीं किया जितना मेरी बहू ने मुझे प्रताड़ित किया है महाराज में। किसने प्रताड़ित किया? बहू ने इतना प्रताड़ित इसने कहती है कि जाओ जी, तूने मेरे लिए किया ही क्या, तूने घर नहीं बनाया, किराए पे रहते हैं महाराज में। हमारा घर था, भाइयों की वजह से अलग अलग हो गए, 3 बच्चों की शादियाँ की मैंने। और तूने मुझे दिया ही क्या, तू यहाँ था तो ऐसा कौन कहता है कि तूने मुझे दिया ही क्या है? मेरी बहू ने कहा, एक बार नहीं 20 बार, 2-3 बार। अब मैं बैठी हूँ, आप आके मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दो, मुझे तो नहीं पता चलेगा। मुझे थप्पड़ मार मार के ना इतना सिर में मेरे
इतना सूझ गया मेरा सिर। थप्पड़ धक्का कौन तो मारता दिया। था आपको? बहू ने 3-4 बार थप्पड़ मारे। या कहती या इसको रख या मुझे रख। अच्छा, और आपकी आंखों में कब से दिक्कत हुई? आंखों से मुझे 10 साल हो गए महाराज। 10 साल शुगर से। हो गई, शुगर 800 शुगर। देखिए, माँ की आंखों में दिक्कत है, माँ को दिखता नहीं है, कोई भी आके थप्पड़ मार दे, और बहू आके थप्पड़ मार देती है। धक्के दे के मारती है मैं। और आते समय कह रही है कि अपनी माँ को कह दे यहाँ आए ना, आएगी तो उसकी टांगे तोड़ दूंगी, इस घर में घुसे ना ये। उसके डर से लड़के ने कहा कि मम्मी अब तुम जा रही हो, तुम वहाँ आराम से रहो। तो बेटे ने रोका नहीं अपनी पत्नी को? बहुत बार गुस्से होकर चली जाती थी बच्चों को लेके। फिर 10-10 दिन 15 दिन